पैसे के लिए दुर्ग में हत्या, जघन्य हत्या का शातिर आरोपी पुलिस के शिकंजे से बचने में रहा नाकामयाब। दुर्ग पुलिस ने 8 घंटे के अंदर कत्ल की गुत्थी को सुलझा ली। आरोपी द्वारा मृतक की हत्या करने का प्लान करने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी के बैग मिला है मृतक का मोबाइल और सिम कार्ड। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग थाना भिलाई नगर की संयुक्त कार्रवाई 24 फरवरी की प्रातः 32 बंगला के सामने गैरेज रोड के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात से होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर 100 पंचनामा कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया हत्या होना प्रतीत हुआ। थाना भिलाई नगर में मामला पंजीबद्ध की गई। टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक की जेब में मिले साइकिल स्टैंड की पर्ची के आधार पर मृतक की पहचान शेख शाहरुख, जो इंदिरा मार्केट साइकिल स्टैंड में काम करता था, के रूप में की गई। टीम द्वारा मृतक के दोस्तों से पूछताछ करने पर मृतक को आखिरी बार दुर्ग IDBI बैंक पोस्ट साहेब पारा के सामने 23 फरवरी की शाम देखा गया था, जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा CCTV फुटेज को खंगाला गया। इसमें मृतक किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बैठकर जाते दिखा। इस आधार पर पुलिस टीम कई CCTV फुटेज का अवलोकन कर उस अज्ञात व्यक्ति की पतासाजी करने में जुट गई। जो टीम को इंदिरा मार्केट के फुटेज से जानकारी प्राप्त हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में आकर मार्केट के चारों तरफ घूमकर मृतक शेख शाहरुख का तलाश किया। जो शेख शाहरुख इंदिरा मार्केट में नहीं मिला, तब आरोपी ने मार्केट के एक व्यक्ति से मोबाइल मांगकर आरोपी से बातचीत कर उनका लोकेशन लिया, जबकि आरोपी के पास स्वयं का अपना मोबाइल रखने के बाद भी अपनी उपस्थिति एवं पहचान छुपाने के लिए अन्य व्यक्ति के मोबाइल से फोन कर मृतक के IDBI ATM पोस्ट साहेब पारा दुर्ग में जाकर मिला, जहां पर आरोपी ने मृतक को बातचीत कर मोटरसाइकिल में बिठाकर अपने साथ ले जाते पता चला। CCTV फुटेज के अवलोकन से ज्ञात आरोपी के फुटेज को मृतक शेख शाहरुख के मित्र एवं परिजनों को दिखाने पर अज्ञात व्यक्ति का पहचान आकाश नंदनवार निवासी जंतर नगर दुर्ग में की गई। जो तकनीकी सहयोग के माध्यम से आरोपी आकाश नंदनवार को देर रात में जयंती नगर दुर्ग से हिरासत में लिया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करने लगे, जिससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी ने घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी आकाश नंदनवार का मृतक शेख शाहरुख से पीछे 10-15 वर्ष पूर्व से ही परिचित होना बताए। आरोपी और मृतक के बीच पैसे रुपए आपस में कई बार लेन देन होते रहता था। मृतक शेख शाहरुख पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल में जा चुका है, जो जमानत और अन्य कार्य के लिए आरोपी से 1,50,000 रुपए उधारी के तौर पर लिया था, जिसे वापस नहीं कर रहा था। इस वजह से आरोपी मृतक से रंजिश रख रहा था, हत्या करने का मौके के इंतजार में था। 23 फरवरी को मृतक शेख शाहरुख को मारने का प्लान तैयार किया। रायपुर हथकरघा विभाग में ड्यूटी से छूटने के बाद से ही स्वयं का अपना मोबाइल बंद कर ट्रेन से दुर्ग आया और दुर्ग रेलवे स्टेशन से सीधे इंदिरा मार्केट पहुंचकर मृतक शेख शाहरुख को तलाश करने लगा था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पता है, ज्ञात है कि कल करीब 11 बजे के आसपास वाइसे ब्रिज के नजदीक में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात बॉडी मिली एक नवयुवक की। जैसे ही हमें सूचना मिली, दुर्ग पुलिस ने तत्काल मौका वारदात पे गई और मौका वारदात पे बहुत सूक्ष्मता से सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। वहां से सारी चीजें जो भी थी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और वहां मिले एक स्टैंड की स्लिप से हमने उसको आइडेंटिफिकेशन कराया, जिसका नाम डिपरापारा निवासी शाहरुख के नाम पे पता चला। जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, वैसे ही टीम्स अलग अलग जो हम लोगों ने 2-3 टीम बनाई। एक जो बेसिकली सीन ऑफ क्राइम और उसका पोस्टमार्टम और ये सब देख रही थी, और बाकी 2 टीमें एक मृतक के बारे में पता करने के लिए, और एक टीम की मृतक कहाँ था और उसका मोबाइल लोकेशन ये सब, तो SSU की एक अलग टीम लगा के तीनों तरफ से हमने जांच प्रक्रिया शुरू की। और शाम होते होते काफी कुछ क्लू हम लोगों को मिल गया था कि संदेही कौन है और आरोपी कौन है। उसके आधार पे हम लोगों ने कल रात में जो इसका मुख्य आरोपी था, जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, आकाश नंदनवार, उसको हमने कल रात में रायपुर से गिरफ्तार किया और फिर रात भर उससे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, पूरा विवरण लिया।
तो ये निकल के सामने आया कि जो आरोपी है वो पहले से कई सारे ऑनलाइन गेम्स, कई सारे लोन्स लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, उधारी ली हुई है, तो उसके ऊपर पैसे का एक बर्डन है। उसी तारतम्य में इसने 1.5 लाख रुपए जो मृतक था उसको दे के रखा हुआ था और मृतक से कई महीने से 1-2 महीने से वो पैसे वापस ले रहा था, तो मृतक वो पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। बीच में फिर वो जेल चला गया, मृतक जो था बीच में जेल से फिर आया तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा स्थिति हो गई थी कि वो इसका फोन भी नहीं उठा रहा था आरोपी का और वो उसको निग्लेक्ट कर रहा था। तो उसी को संज्ञान में देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि आज अगर मतलब बात नहीं बनी तो किलिंग करेंगे। ये इसलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री बहुत सारी चेक की और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। तो जिसके आधार पे ये निकला कि मतलब वो थोड़ा प्री माइंडेड या कुछ ना कुछ माइंड में लेके चला। तो वो 23 तारीख की रात वहां से निकला रायपुर से, जब वहां पे वो काम करता था वहां से वो ट्रेन से निकला और तभी से उसने फोन ऑफ किया। मतलब उसके दिमाग में उस दिन से इंटेंशन था कि या तो आज पैसा वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो आज कुछ ना कुछ करना है। वो ट्रेन से दुर्ग आया, दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतर के उसको पता था कि इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड जो स्टैंड है वहां पे मृतक जो है वो काम करता है। वहां उसने काफी सर्च किया उसको, वो वहां नहीं मिला तो उसने एक अननोन व्यक्ति के नंबर से हेल्प लेके कि हमको कॉल करनी है, उससे कॉल कराया, कॉल किया इसके नंबर पे और फिर उसको उठी तो फिर वो गया। आधे घंटे बाद मृतक पहुंचा। मृतक के पहुंचने के बाद फिर उसको बाइक पे लेके वो लोग बटालियन के पास जो दारू भट्टी वहां गए। वहां पे उन्होंने थोड़ी शराब पी और कुछ खाया पिया। वहां से वो फिर आए और टॉयलेट करने के नाम पे वो 32 बंगला के सामने वाले एरिया में उधर दोनों गए। वहां पे दोनों की बहस हुई और उसने धक्का दिया, वो गिरा और बगल में जो पत्थर था उसी पत्थर से फिर उसने उस घटना को अंजाम दिया। तो टोटल इतनी घटना थी। अभी आरोपी को हमने अरेस्ट किया। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद फिर जो मोबाइल मृतक का था वो उसके पास से जब्त हुआ। जो तत्काल उसने मरने के बाद उसका मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑफ किया। मोबाइल ऑफ करने के बाद मोबाइल से सिम अलग किया। तो मोबाइल और सिम दोनों आरोपी के पास से हमने बरामद किया है। तो पूरी घटना इतनी थी और अभी आरोपी हमारे मतलब पास है और आज हम उसको पेश करेंगे अभी कोर्ट में। सारी जांच पड़ताल और पूछताछ हो चुकी है, लगभग कंप्लीट है और मोटिव बस इतना था कि उसके 1.5 लाख रुपए मृतक के पास थे जो वो वापस नहीं कर रहा था और उसको घुमा रहा था। सर, आरोपी ने घटना को कब अंजाम दिया था? ये 23 तारीख की 10:30 से 11:30 के बीच की घटना है, रात की घटना है। और वो 7:30-8 बजे से लेके 10 बजे तक वो दोनों घूमते रहे। इसकी बहुत सारी फुटेज हम लोगों ने मतलब भिलाई से लेके इंदिरा मार्केट से लेके अलग अलग जगहों की हमारे पास फुटेज है, जिसमें वो सबसे पहले वो उसके ऊपर संदेह इंदिरा मार्केट में आया जब वो अकेले घूम रहा था और अकेले घूमने के आधे घंटे बाद फिर वो मृतक के साथ बाइक से दिखा। तो वहां से उसका संदेह गहरा है कि ये कौन है। और एक दूसरा क्लू मिला, जो हम लोग मृतक का मोबाइल का CDR चेक कर रहे थे तो उसमें 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई हैं।